साहेब जी। सभी प्रेमी जनों को सादर अभिवादन एवं नमस्कार। गुरुवाणी चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी को थैंक्स। मित्रों, हम साईं अरुण जी के प्रवचनों को उनके मुखारबिंद से प्रतिदिन सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि परमात्मा क्या है। अब आज हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि महान कौन लोग होते हैं। देखिए, एक समय की बात है, एक राजा था और वह अपने दरबार में बढ़िया करके राज्य करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक संत उसके दरबार में आए और संत उससे कहने लगे कि राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। राजन ने उनका आदर सत्कार किया। उसके बाद में राजा ने कहा, ये बहुत बड़े संत हैं, तो इनसे कुछ पूछा जाए। देखिए, संत का अर्थ होता है जिसकी इच्छा का अंत हो जाए। कहने का मतलब संत वह है जो कि सब पर समदृष्टि भाव रखे, उसमें 6 विकारों का नाश हो जाए। तो राजा ने यही सोचकर उनसे प्रश्न किया। उनने कहा कि प्रभु संत महाराज जी, ऐसा आप मुझे बताएं, ऐसे महान व्यक्ति बताएं जिनको दुनिया जानती न हो और वो महान कार्य करते हों। संत ने कहा, बिल्कुल, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो महान हैं लेकिन जिनको दुनिया नहीं जानती है। संत ने कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राजा उनके साथ चलने लगा। चलते चलते वो दूर पहुँचे तो पास में ही एक गांव के पास में एक घना सा जंगल था। वहाँ पर उनने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है। बूढ़ा व्यक्ति हाथ में डबल रोटी और पानी लेकर आ रहा है। उस बूढ़े व्यक्ति ने राजा को और संत को वो डबल रोटी दी और पानी पिलाया। जैसे ही राजा ने वो डबल रोटी खाई, संत जी ने भी वह डबल रोटी खाई और पानी पिया। तो राजा ने कहा कि बताओ, इस डबल रोटी का क्या मोल हुआ, क्या भाव हुआ, कितने पैसे मुझे चुकाने होंगे। तो उस बूढ़े ने कहा, बेटा, मैं पैसे के लिए थोड़ी तुम्हें खिला रहा हूँ, मैं तो आते जाते राहगीर को यह सब मुफ्त में बांटता हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की डबल रोटी की फैक्ट्री है, डबल रोटी की दुकान है। तो मैं यह सोचकर सब लोगों को कि लोग राहगीर होंगे, यह सोचकर मैं उनको यह देता हूँ। चलते चलते फिर राजा आगे बढ़ा। संत जी भी उनके साथ थे। उन्होंने देखा एक गांव में दूर एक शिक्षक है जो बच्चों को आंगन में बैठकर पढ़ा रहा है। राजा ने बड़े गौर से देखा, वह शिक्षक बड़ी तन्मयता के साथ में बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा था। राजा ने उनसे पूछा कि हे शिक्षक, तुम तो आचार्य लगते हो, इन बच्चों को शिक्षा पढ़ा रहे हो, मुझे तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। बताओ, तुम्हारी इस शिक्षा का मोल क्या मैं तुम्हें चुकाऊं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं पैसे के लिए थोड़ी इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इन बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य, कहने का भाव यह है। यह सुनकर राजा बड़ा विस्मय हुआ। तब संत जी ने कहा, देखो, ऐसे भी कई महान लोग हैं जो विलुप्त हैं लेकिन वह अपना कार्य करते रहते हैं। कहने का यहाँ पर भाव यह है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए और कई ऐसे महान और पुण्य काम करना चाहिए जिसके बारे में हम किसी से उसका जिक्र ना करें। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी चैनल। सत साहेब जी, सत साहेब जी। हेलो। हाँ, सत साहेब जी, बोलिए। नए वर्ष का आपको प्रणाम। आपको भी प्रणाम, आपको भी नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बोलिए। आपका मैं वीडियो बहुत देखता हूँ। इसमें बहुत तरह की, मतलब संसार के अंदर वो तरके वाले बहुत आते हैं क्या? हाँ। और उनमें क्या है कि जो सात सुरती के अंदर जो फंसा हुआ है ना, उनको जल्दी ये चीज मूल सुरती पकड़ा नहीं जाती है। मतलब क्या उनकी क्या, जैसे कबीरदास जी महाराज ने सात सुरती के बारे में बताया है। हाँ। उसी टाइप ये जगत फंसा हुआ है क्या? जैसे कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि सात सुरती का सकल पसारा, सात सुरती से नहीं कोई निहारा। सात सुरती का भेद बताऊं, तामे ज्ञान सकल समझाऊं क्या?
प्रथम सुरती अमी निज ठौरा, क्या वहाँ निरंजन किया दौरा, वहाँ जाय अमी ले आवे, तासो अजर बीज उपजावे, वो ही बीज रक्त में धरी, या विधि सब उत्पत्त करही, बीज ही जल का रंग केवाया, तासो रची सकल की काया, क्या दूजा मूल सुरते संगा, घटघट माही बनावे रंगा, तीजी चमके सूरत आवारा, नव नारी में किया पसारा, कोठा तहाँ 72 कर ही, रोम रोम झुकते सब धरी, चौथी सुन सूरत है भाई, धर्मदास में तुम्हें लिखाई, पांचवी सूरत सपन के ठाई, शुभ अशुभ सुनावे दोई, छठी सूरत ठिकाना भाके, प्रांति प्रांति के स्वाद सब चाखे, सोपो रहे कंठ के धारा, वाणी भाके रहे करे उचारा, सातवीं सुरत तन के माई, हृदय कौआ न्यारी नाही, अरे ब्रह्म रूप दर वहाँ वो बैठा, गुप्त पसारा सकल गट बैठा, कोई न जाने वहाँ का मर्मा, ज्ञानी ज्ञानी ध्यानी सभी बर्मा, सात सूरत का कहा बिचारा, धर्मदास का सुबार न पारा। ऐसे मैं बहुत वीडियो तो आपका सुना है मैंने, उसी के अंदर जब तक जो जिसने जो सार शब्द जो पकड़ लिया है, उन्हीं की मूर्तियां भी मतलब अभी तक विचलित हो रही है, क्या सुरती के अंदर अभी शब्द नहीं लगता है, क्योंकि उनकी मूल सुरती जो पकड़ में नहीं आ सकती है, जब तक वो लोग पकड़ नहीं सकते। मेरा कहना ऐसा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने कबीर बोध के अंदर देखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको प्रणाम भी करने का विचार था, और मैं जो आपने बताई हुई चीज के अंदर मग्न रहता हूँ। मुझे 24 कलाक एक धुन आती रहती है, मैं रात को 3 बजे जग जाता हूँ, और आपकी दया है, और हमारा कार्य चलता रहता है। एकदम मस्त ना, 24 घंटे हो गए ना, 24 घंटे हमको ही समझता ना हो तो हमारा निज मामला है। अगर वो 24 घंटा हो तो उसका मतलब सार शब्द हमने प्राप्त किया, उसका वही ये रहता है ना। क्योंकि देखो अभी ये जो सुरती है ना, एक सुरती माने क्या आत्मा है ना, एक परमात्मा का ही बच्चा, ये परमात्मा का अंश है ना, आत्मा कोई अलग तो नहीं है। तो जैसा परमात्मा एक धुन है, लेकिन वो अखंड है, और जो ये हमारा आत्मा की जो धुन है ना, ये अखंडित है। बराबर, ये खंडित क्योंकि ये प्रकृति में रह रही ना। बराबर। और पहले तो उसने एक तो मैं परमात्मा का बच्चा हूँ या अंश हूँ, ये तो उसने तो छोड़ ही दिया, ये तो भूल ही गई। बराबर, वो तो मैं ही शरीर, मैं ही मन, मैं ही सब कुछ। बराबर। लेकिन वेदी गुरु जब बताता है कि नहीं तू परमात्मा का बच्चा है या परमात्मा का अंश है, जैसा वो अखंडित धुन है परमात्मा, वैसा तू भी तो यानी परमात्मा का अंश होने के कारण तू भी एक धुन है। तो वो हमारी एक धुन है ना, सचमुच वाली एक धुन होती है, लेकिन वो खंडित वाली होती है। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते नहीं है, तो हम बचपन से सुनते हैं या 20 साल से सुन रहे, लेकिन वो असलियत में सार शब्द वाली धुन नहीं सुनते, वो अपने अंदर वाली। जैसा परमात्मा एक धुन है, तो हम भी एक धुन ही है ना, लेकिन हम प्रकृति में आए हैं, इसीलिए वो धुन खंडित है, इसलिए कभी कभी सुनाई देती है, कभी कभी नहीं, अखंडित नहीं चलती। जो सात सुरती के अंदर जो फंसा हुआ है, जो इस शब्द भी पा लिया है, फिर भी उन लोगों के अंदर जो भोग के अंदर इच्छा रहती है, और उनकी सुरती वहाँ पे रहती है क्या। जैसे कि कोई नारी के अंदर फंसा है, कोई खान पान में फंसा है, कोई सच्ची झूठी बात के अंदर फंसा है क्या। ऐसी जो वृत्तियों लगी हुई है, ऐसी जो सुरती जिनकी लगी हुई है, और वो सार शब्द भी ग्रहण करता है, लेकिन वो उनको वो प्रकृति प्रत्यक्ष नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक मूल सुरती जब पकड़ में नहीं आते। जैसे कि चौथी सुन सूरत है भाई, धर्मदास में तुम्हें लिखाई क्या। ऐसे जो मूल सुरती उनके पकड़ में आ जाए, तो फिर वो पकड़ छोड़ भी नहीं सकते हैं। बाकी जब तक उनका जो व्यवहार और उनका जो भविष्य जो परालोक सुरती के अंदर फंसा हुआ रहता है, तब तक वो पकड़ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल दिमाग में ऐसा आता है क्या। हाँ, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ये जो सुरती है ना हमारी, ये क्यों खंडित है। तो आपने जब कहा ना कि वो थोड़ी इधर भी है, थोड़ी उधर भी है, यानी प्रकृति में भी है, और कभी कभी खुद का भी उसको ख्याल होने लगता है। फिर जब उसको खुद का ख्याल होने लगता है, तब वो बचती है।
वापिस वो प्रकृति में जाती है, मन माया मोह में जाती है, इसलिए वो खंडित हो रही है। इन्हें उसको ठिकाना नहीं मिल रहा है, जो यानी उसको बाप है अपना, वो उसका पहचान नहीं हो रही। जब उसको बाप मिल जाता है यानी परमात्मा मिल जाता है, यानी ये सुरती जब शब्द में वो जो अखंडित जो शब्द है उसमें अगर वो उसका मिलन हो जाने के बाद फिर इसका भी धुन उसके जैसा ही अखंडित होने लगता है। फिर उसको हम कहते हैं कि शब्द सुरती अभियोग हो गया और वो सार शब्द लखा गया, तब तक नहीं। मतलब क्या है कि जो इस शब्द जो है अखंडित है ना। हाँ, अखंडित है, एकदम बराबर। ये शब्द अखंडित है, जैसे सुरती भी अखंडित ही है। अखंडित ही है, लेकिन ये मोह माया में है ना, तो इसलिए कभी चलती है तो कभी बंद होती है। ये बात मैं बोल रहा हूँ। ये सातों सुरत के अंदर फंसी हुई है ना। मूल सुरती है, जब तक वो मूल सुरती पकड़ नहीं सकते तब तक वो उनकी पकड़ में नहीं आ सकता है ना। मूल सुरती माने शब्द परमात्मा। परमात्मा ही उसको ही कहते हैं ना, परमात्मा। मूल सुरती माने क्या है? मूल सुरती परमात्मा के विषय के अंदर कबीरदास जी महाराज ने बताया कि मूल सुरती पुरुष सो आई, तांसू सब बाजी फैलाई, बाजी कीना अनत अपारा, धर्मदास कसु बारन पारा, करता काल किया विस्तारा, लख 84 रूप सवारा, चार मुकाम गुप्त पुण्य कीनू, ताको कोई खोज न लेऊं, सुरती संग सुकमा श्वासा, आप ही लीन गगन में वासा, योगी यति कहे सब कोई, गुप्त प्रगट पावे ना कोई। तो कहते मूल सुरती पावे जो कोई, परम पुरुष पावेगा वो ही। मूल सुरती लखे जो कोई, क्या मूल सुरती लखेगा वो ही, सतलोक जाएगा सो ही। सुरती सार जब कोई पावे, तो भवसागर का भ्रम मिट जावे। तो ऐसे मूल सुरती और मूल शब्द ये दोनों ही वहाँ से आए, पुरुष से ही आए हुए। एकदम बराबर। मैं वही कहता हूँ ना हर वीडियो में कि हम खुद से चले आए हैं परमात्मा को छोड़ के। जैसा कोई बेटा अपना घर छोड़ के जाता है ना, तो वो खुद आया है यहाँ, ये यानी हम हमारे मर्जी से आए हैं, तो परमात्मा ने हमें ढकेल नहीं दिया था। बराबर। हाँ, तो यहाँ आए और यहाँ यहीं के हो गए। फिर वेदी गुरु ये बताते कि भाई तू कौन है। पैरा उसका लखा हो जाता है, भाई तू एक धुन है और तुझे वो अखंडित धुन में मिलान करना है। तुझे तेरा बाप है वो, देख तेरे भी भाई इसमें धुन बज रही है और वो वहाँ भी एक चढ़ रही है सचखंड में धुन, वो अखंडित है, उसका मिलान करना है, वो तेरा बाप है। फिर इससे ही वो जोड़ा जाता है, ये छोटी धुन से वो बड़ी धुन को मिलान। फिर जब मिलान हो जाता है तब वो हम अलग नहीं कर सकते। फिर हमको ये बड़ा धुन कौन सा और छोटा कौन सा, या आत्मा कौन सा और परमात्मा कौन सा, ऐसा नहीं। एक इसमें कहने को तो सुरती नीरती शब्द अलग है, लेकिन जब वो एक हो जाते हैं तो उसमें हम निकाल नहीं सकते बाजू की ये शब्द है, ये सुरती है, ये नीरती है, ये बात होती है। बस उसका परमात्मा ने यही बताया है, उसका हम ताड़ा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आखिरी निर्णय, कि जब वो हमें 24 घंटे आने लगती है ना, बस उसका मतलब हमने सार शब्द को प्राप्त कर दिए। फिर हम उसी के निगरानी में होते परमात्मा के। और वो जो बज रही है ना, ये यहाँ नहीं बज रही है, हमारी तो यहाँ तो बजती है, लेकिन वो खंडित वाली है। वो तो हम तो बहुत बार सभी सुनते हैं, उसको क्या है, एकांत में गए, शांत जगह गए तो वो धुन हमको सुनाई देती है, लेकिन वो उसके लिए शांत जाना पड़ता है, या कान बंद करने पड़ते हैं, या आंख बंद करने पड़ते हैं, और वो थोड़ी देर के लिए वो भी सुनाई देती है। लेकिन ये नहीं, लेकिन ये तो कोई बंद करने की जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो ऐसे ही आती है। रात को 3 बजे हम बैठते हैं सब क्या, और ऐसे ही आंख भी नहीं बीचते हैं, कान भी खुले ही रहते हैं, फिर भी प्रकट हो जाती है। हाँ, तो वो कब 24 घंटा ये छोटी ये सुरती वो शब्द को उसका मिलान हो जाता है ना, तब वो 24 घंटा आने लगती है। बस काम ही हो गया। उसको सहज समाधि बोले, चलती फिरती समाधि। ये नहीं हम अभी जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ ना, तो मेरी धुन चढ़ रही है, मुझे मालूम है। अभी आपको भी चढ़ रहा है तो आपको भी मालूम है कि तुम्हारी धुन चढ़ रही है।
बराबर। अभी कोई बोलते कि आप 2400 घंटा बोलते हैं, उसका मतलब हम रात को तो हम नींद में आते, नींद में जाते। मैं बोलता है ये नींद आपका शरीर लेता है, मन लेता है, लेकिन आप एक काम करो ना, कभी भी उठ जाओ ना, 1:30 बजे उठ जाओ, कभी भी आपका मन चाहे तो आपको तुरंत रहती है। वो कैसी क्या सोएंगी? हमारा आत्मा थोड़ी सोता है क्या? वो नहीं सोता। ये बात ये थोड़ा समझने वाला विषय होता है ना। कबीरदास जी महाराज ने सहज समाधि के बारे में भी बोला है, इसके बारे में। हाँ 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 हाँ। कि अब एक सहज योग में क्यों ताको कोई खोज न ले वो। सहज अगम गम काहू लाही, सहज सहज कहे सब आई। क्या महातून के पार प्रकाशा, तामे सहज पुरुष को वासा। आठों पोल लो लागी रहे, सहज नाम ताही को कहे। ओहंग सोहंग ररंकारा, ताके आगे नाम भंडारा। वही नाम से सत्य समाधि, ऋषि मुनि सिद्धों ने साधी। ताही सबसे निकली वाणी, 3 लोक पृथ्वी में जाने। ये वाणी अटके संसारा, नाम भेदे अगम अपारा। संशय युक्त प्रतीति की वाणी, ये ही अटकी रहे सब ज्ञानी। ये ही अटकी रहे सब ज्ञानी, कहाँ लग को पार न कोई, जो आए वो गए बिगोई। कोई एक हंस लोक को गयु, सतगुरु भेद सत्सो लयु। सतगुरु जगत बखाने, सतगुरु का कोई मरम न जाने। सत्पुरुष सोई सतगुरु दाता, ताकि गति न लखे विधाता। सत्य जगत के गुरु के वावे, त्रिदेवा सो भेद न पावे। धर्मदास तुम करो विश्वास। अभी आप जो बोल रहे हैं ना, ये बीच वाला रास्ता बोले है, और कबीर जी ने बीच वाला रास्ता भी बताए, सभी रास्ते बताए। लेकिन जो हमें जो एकदम सहज जो में प्राप्त होता है ना, सहज योग हम जो बोलते, वो यही बोला है। फिर वो अंदर में अगर वो बोले कि भटक गए ना, तो फिर बहुत चक्र है, बहुत भोर गुफा है, फिर ओम है, फिर सोम का है, फिर अटके तुम। और बहुत लोग अटक गए बीच में, ऐसा भी बताए। आपके आप बोले ना, बाहर के विषय में ही बोला है। आठों पोल लो लागी रहे, सहज नाम ताई कौन कहे। ये तो इष्ट पोर 24 घंटे चालू रहती है। उसके बारे में कबीरदास जी महाराज ने बोला, उसी नाम से सत्य समाधि, ऋषि मुनि सिद्धों ने साधी। क्या यही नाम है जो तुमने बताया ना, जो अखंड धुन, वो उसके बारे में बताते हैं। क्या कोई गलत नहीं है? अब नहीं, अभी मुझे साखी का ज्ञान नहीं ना, मुझे तो ऐसा डायरेक्ट दे दिए। तो अभी वो कैसा भी हमें इतना ही मालूम है कि 24 घंटा आने चाहिए, वो 24 घंटा आने में वो सारे शब्दों को प्राप्त हो गया। बस फिर हम काम धंधे भी करते रहे, सारे शब्द चलता रहता है। फिर हम जिसमें भी हाथ डालते हैं, बस उसमें वो हमारे हर कार्य में सफलता आ जाती है। और मर जाने के बाद तो ये सर्टिफिकेट तो मिला ही होता है, मोक्ष वाला। डरने की कोई चिंता नहीं, सहज काम, दोनों हाथों में लड्डू। बराबर। ज्यादा तर्क में नहीं जाना को कहा है ना, तर्क में जाओ मत, क्योंकि अभी टाइम नहीं है उतना। बीच में से रास्ते के लिए बहुत टाइम लगता है, वो उतना टाइम नहीं। ये कलयुग है ना। और अभी तो देखो ना, अभी तो 20 आया है। अभी ये 20 साल आगे वाले कितने भयानक होने वाले हैं, बहुत डेंजरस होने वाले हैं। हाँ, हमारी धुन तो लगी रहती है। हम ऑटो का धंधा करते हैं, क्या ऑटो चलाते हैं, फिर भी हमारी मजदूरी भी करते हैं और उनके अंदर लय भी रखते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो ना, अभी आप फर्क करो, जब आपको पहले प्राप्त नहीं थी 24 घंटा, अभी प्राप्त होने के बाद आपका क्या जीवन होता है, ये आप ही खुद जानो। फिर वो सचमुच परमात्मा का क्या है, क्यों सार शब्द को इतना ये करते थे। बराबर। पहले क्या हम खोज करते थे, वो बोले 52 अक्षर के बाहर है, 52 के बाहर है, लेकिन 52 तो जब तक लिखनी में आता है तब तक तो वो कुछ है भी नहीं है क्या। अब ये जो बिन लखनी का चीज है, शरीर के अंदर नहीं है, शरीर के बाहर से आवाज आती है। ये हमने इसको प्रत्यक्ष मान लिया है कि यही चीज है, दूसरी है नहीं। क्या, और कबीर जी का दृष्टांत भी मिलते हैं, जैसे कि ताही सच से निकली वाणी, 3 लोग पृथ्वी में जानी। ये वाणी सभी जगह है। संशय युक्त प्रतीति की वाणी, ते ही अटकी रहे सब ज्ञानी। क्या सब ज्ञानी उसी के अंदर ही अटक जाता है। ठीक है, आपके
तुम्हारा गुरु महाराज भाग्य आपको प्रत्यक्ष हो गई और आपने जगत को देख लिया तो बहुत अच्छी बात है क्या, इसलिए हम आपको मानते हैं क्या, और प्रत्यक्ष है, ये कोई दबाई हुई चीज नहीं, ये कोई वो कल्पना करने की भी चीज नहीं ना। हाँ, सबको जैसा हो रहा है वैसा आपको हो रहा है, ये तो सार शब्द का महत्व है ना। नहीं तो फिर क्या है, वो बोलता है कि मुझे ऐसा ऐसा हो गया, हाँ, वो बोलता है मुझे ऐसा ऐसा, अरे क्या है, सबको सरीका होना चाहिए। तो अभी जो लोग सब बोल रहे तो बराबर बोलते हैं ना कि हमें लखा हो गया, हमें प्राप्त हो गया, बस यही तो कहा था, बाकी क्या है। चलो ठीक है। कबीरदास जी महाराज के मूल शब्द के विषय में ही बोला है कि मूल शब्द प्रकट ना करिए, मूल शुद्ध शब्द गुप्त ही धरिए। मूल शब्द से जीव उबारा, सत्य नाम और नाम सकल संसारा। मूल नाम से जाके घट आवे, वो हंसा सतलोक छिजावे। मूल नाम की पावे डोरी, टूटे घाटी 88 करोड़ी। जुगन जुगन हम ले अवतारा, मूल नाम से जीव उबारा। कोटि कर्म हंसा के होई, मूल नाम से डारो धोई। मूल नाम बिना मुक्ति न होई, लाख ज्ञान कंठे जो कोई। पानी पवन का भेद अपारा, मूल नाम ताई से न्यारा। अठे नाम जीव के सारा, पानी पवन का भेद अपारा, मूल नाम ताई से न्यारा। अठे नाम जीव का सारा, पावे हंसा होय बहु पारा। क्या, इसलिए ये मूल नाम समझो या सार शब्द समझो, मेरे ध्यान में तो एक ही है, कोई दो तो है नहीं। नहीं, वो बहुत सारे नाम है उसको। एक ही नाम है, ऐसे एक ही नाम है। और देखो ना, और ये जो कहा है ना, तो ये किसी को हम बता भी नहीं सकते। अभी आपको आपके ही प्रयास से वो प्राप्त हो गए ना, मैंने थोड़ी कोई किया है, मैंने तो भेद बताया ना। लेकिन इसीलिए वो कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जैसे मंत्र दे दिए, आपने जाप कर लिए, या मैंने कई एक डुप्लीकेट जैसी धुन बनाई ना, मैं अगर वो वैसा कहता कि ये धुन ले लो, यही सुनो, बस यही सार शब्द है, वो भी गड़बड़ काम है। बराबर, क्योंकि ये सार शब्द आपको ही प्राप्त करना है, तो किसी को देने का तो कोई यही नहीं होता। इसलिए वो साखी लिखी है। कौन किसी को कैसा दे सकता है सार शब्द? कोई वो लेने देने वाली बात नहीं ना। वो स्वयं अनुभव है, स्व का अनुभव है, उसको सत कहा है ना। ये बात है। बराबर। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सुमेरन समर्पण, बंदगी साहब बंदगी।